एवरीवन, आई एम कुणाल शर्मा एंड आज हम लोग क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक्सरसाइज जो आपका 3.3 है उसके अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स बन सकते हैं उन सभी एग्जाम्पल्स को इस वीडियो में सॉल्व करवाया जाएगा। वैसे तो वहां पर एग्जाम्पल आपका 4 बनेगा, तो चारों के चारों एग्जाम्पल को हम लोग इसी वीडियो में अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये जो आपका टॉपिक है इसमें ये बोला जा रहा है कि जितने भी आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग अलजेब्रिक मेथड का यूज करेंगे। अब से हम लोग आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो आपका दिया हुआ रहता है उसको सॉल्व करने के लिए अलजेब्रिक मेथड का यूज करेंगे। थोड़ा सा अगर हम लोग पिछले क्लास से रिकैप करें कि अभी तक हमने क्या क्या चीज सीखा है, तो अभी तक मैंने आपको बताया है कि अभी तक हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड का यूज करते थे, जिसमें आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहता था, जैसे कि आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू में 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू में 0, जिसका हमें ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जिसका हमें सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना होता था कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहली बात, सॉल्यूशन किसे कहते हैं ये चीज़ मैंने आपको बताया है कि सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स और वाई की वो वैल्यू जिससे ये दोनों के दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए वो आपका सॉल्यूशन होता है। एक्स और वाई की वो वैल्यू जिससे ये दोनों के दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। यहाँ पर सेटिस्फाई का अर्थ यहाँ पर ये है कि LHS RHS के इक्वल हो जाए। इसके अलावा ग्राफिकल मेथड में सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की 3 पॉसिबिलिटी होती है। ग्राफिकल मेथड में सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की 3 पॉसिबिलिटी होती है। एक तो होता है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन, एक होता है आपका पैरेलल लाइंस, एक होता है आपका कोइंसिडेंट लाइन। थोड़ा सा समझ जाते हैं कि तीनों का मतलब क्या है। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब कि जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन मतलब जिसका जो लाइंस होगा वो आपस में पैरेलल होगा। कोइंसिडेंट लाइन मतलब जो लाइन होगा दो लाइन वो आपस में ओवरलैप करेंगे, एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन या फिर कोइंसाइड वाला जो आपका लाइन होता है उसका कहने का अर्थ यहाँ पर ये है। तो इतना मैंने आपको पीछे वाले क्लास में बताया था जो आपको याद भी आ गया होगा ये चीज देखने के बाद। तो अभी तक हम लोग सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए 3 पॉसिबिलिटी को देखते थे और उसके आधार पर हम लोग सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते थे। लेकिन अब से हम लोग सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए ग्राफिकल मेथड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब आपका ग्राफिकल मेथड में आएगा तो इनका यूज हम लोग नहीं करेंगे। अब हम लोग करेंगे अलजेब्रिक मेथड का। अब हम लोग अलजेब्रिक मेथड का यूज करेंगे अपने सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। अब आपके अलजेब्रिक मेथड के भी 3 टाइप्स है। अलजेब्रिक मेथड को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा भाग है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा भाग है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और ये तीनों के तीनों मेथड एक एक एक्सरसाइज को कवर करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन की मेथड की बात करें तो जो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये एक्सरसाइज 3.3 को कवर करता है, जो अभी हम लोग करने जाएंगे इसके अगले वाले वीडियो में। और ये वाला भी वीडियो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड के इंट्रोडक्शन पे होने वाला है। इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का जो जितने भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं उन सभी एग्जाम्पल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरा मेथड एलिमिनेशन मेथड जो आप एक्सरसाइज 3.4 में पढ़ोगे, और जो आपका तीसरा मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की बात करें तो 2022 और 23 के सेशन में ये जो आपका मेथड है जो आपके 3.5 एक्सरसाइज में आता है
ये डिलीट हो चुका है। तो इस साल ये वाला मेथड किसी भी बच्चे को नहीं पढ़ना। तो आपको ये दोनों के दोनों मेथड बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाए जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने पहले मेथड से बारी बारी से अपने हर एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग देखते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 7 को, जो लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है जो है आपका 7x - 15y = 2 और x + 2y = 3। ये आपको दिया गया है। इसको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है और इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है, मतलब कि x का और y का वैल्यू को हमें निकाल करके दिखलाना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते समय हम लोग को इन दोनों के दोनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 और 2 मानना पड़ेगा। तो हम लोग लेट करेंगे, लेट 7x - 15y = 2 इक्वेशन नंबर 1, x + 2y = 3, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। 7x - 15y = 2 को हमने पहला इक्वेशन मान लिया और x + 2y = 3 को हमने दूसरा इक्वेशन मान लिया। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपको इक्वेशन दिया गया है, ये दोनों के दोनों इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन के वेरिएबल के वैल्यू को निकाल लेंगे, x या फिर y के वैल्यू को हम लोग निकालेंगे, किसी भी एक इक्वेशन का हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग अपने दूसरे वाले इक्वेशन को लेते हैं। आप चाहो तो पहले वाले इक्वेशन को भी ले सकते हो, हम लोग दूसरे वाले इक्वेशन को ले रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ये हमारा दूसरा वाला इक्वेशन है। इतना हम लोग को करना है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे x + 2y = 3। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x यहाँ ही रहने देंगे और हम लोग को क्या करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना है, x या फिर y, इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालना है। तो x की वैल्यू को हम लोग निकाल रहे हैं, तो हम लोग को y को उस साइड भेजना पड़ेगा, मतलब कि 2y जो यहाँ पर है प्लस में, उसको उस साइड भेजेंगे। तो यहाँ पर 3 तो पहले से ही है, तो 3 लिखेंगे और ये आपका प्लस में है तो ये आपका माइनस में चले जाएगा, माइनस का 2y। इतना हम लोग को करना है और इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। फिर हम लोग जो हमने इक्वेशन नंबर 2 के x का वैल्यू निकाला है ना, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। जो हमारा x यहाँ पर है ना, यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, करके देखते हैं, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन में हम लोग x के वैल्यू को पुट करके देखेंगे, या फिर हम लोग कहें सब्स्टिट्यूट भी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो आपका पहला इक्वेशन क्या है, 7x - 15y = 2, ये आपका दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग x की जगह में ये वैल्यू रखेंगे, तो 7 x की जगह में 3 - 2y - 15y = 2। इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका 7 है, 7 को इसके अंदर इंटू करेंगे और यहाँ पर जो आपका 7x है उसके नीचे हमने लिखा है, मतलब कि x के नीचे ही आपका 3 - 2y लिखा गया है, क्योंकि x का वैल्यू हमें बस लिखना है, x के नीचे है, ये x के नीचे। तो 7 कैसे होता है आपका, इसको हम लोग इससे इंटू करेंगे सबसे पहले, उसके बाद 7 को हम लोग 2 से इंटू करेंगे, लेकिन साइन बीच में क्या है, ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और 7 दूनी 14 तो 14 लिखेंगे, और y जो है इंटू में है तो y हो जाएगा। फिर -15y 15y नीचे ही रहेगा और इक्वल टू में 2। इतना हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग का जो ये 21 है प्लस में है, उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर -14y
-15y इक्वल टू में 2, और ये आपका प्लस में है, उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस का 21। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 14y माइनस का 15y ये आपका लिखा हुआ है, और इक्वल टू में 2 माइनस 21 लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि जो आपका माइनस माइनस होता है वो आपका प्लस होता है। तो हम लोग माइनस का 14y और माइनस का 15y लिखा हुआ है ना, तो उसको प्लस करेंगे। तो 14 और 15 कितना होता है, 29 होता है। तो माइनस का 29y इक्वल टू में ये जो है आपका लिखा हुआ है 2 माइनस 21। तो अगर हम लोग 2 माइनस 21 करें तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 19, क्योंकि जो 21 है उसका साइन माइनस में है, इसीलिए यहाँ पर माइनस लिखा गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का 19 लिखेंगे, और y का वैल्यू आपका निकलेगा माइनस का 19 बटे में माइनस का 29। इतना करना है, और यहाँ पर आपका माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आपका y का वैल्यू कितना निकलेगा, y का वैल्यू आपका निकलेगा 19 बटे में 29। तो यहाँ से आपका एक वेरिएबल का वैल्यू तो निकल गया, y का वैल्यू हमने निकाल दिया। अब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये। हम लोग पता है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक की जगह दूसरे को पुट कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे, बस यहाँ पर एक की जगह दूसरे को हम लोग यहाँ पर पुट ही कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो y का वैल्यू हमारा निकल गया। अब हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। y का वैल्यू तो आपका निकल ही गया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब हम लोग जो हमने तीसरा इक्वेशन माना था, जो आपका था x इक्वल टू में 3 माइनस 2y, इससे हम लोग x के वैल्यू को निकालेंगे। देखते हैं किस तरीके से। तो x इक्वल टू में 3 माइनस 2y यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला हम लोग देख रहे हैं, x इक्वल टू में 3 माइनस 2y, जिसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 माना है, तो वही चीज हम लोग कर रहे हैं। तो x इक्वल टू में 3 माइनस 2y, तो x का वैल्यू हमें निकालना है। फिर 3 भी हम लोग लिख देंगे, माइनस 2, और y का वैल्यू कितना निकला है हम लोग का, 19 अपॉन में 29। तो 19 अपॉन में 29 इतना करेंगे सबसे पहले। उसके बाद x इक्वल टू में 3 माइनस 19 दूनी 38, और ये आपका अपॉन में 29। फिर इतना हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू में इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, और इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 29, ये आपका 29 हो गया। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो आपका 1 दिया हुआ है इससे इसको भाग देंगे, तो आपका 29 होगा। इंटू में ऊपर वाले से क्या करना है, आपको इंटू करना है, नीचे वाले से भाग देना है, मतलब कि 1 को 29 से भाग देंगे तो आपका 29 होगा, और 3 को इससे इंटू कर देना है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपको भिन्न का जोड़ नहीं आता, तो वो पूरे सिखाने की कोशिश की जाएगी हमारी तरफ से। 1 आता है, ये आपका एक बार में कटा है तो 1 आया, तो 1 इंटू में आपका 38 इतना करना है। ठीक है, इतना हम लोग करें। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 29 को 3 से इंटू करेंगे, 29 को 3 से हम लोग इंटू करेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 9 × 27 करीब 7, और ये आपका 2, 3 दूनी 6, और ये आपका 8, 87। तो x इक्वल टू में 87 माइनस 1 को 38 से इंटू करेंगे तो आपका 38 अपॉन में 29। अब हम लोग क्या करेंगे, 87 से हम लोग 38 माइनस करेंगे, तो 17 में से अगर 8 गया तो आपका कितना होता है, 17 में से अगर आपका 8 गया तो कितना होगा, आपका होगा, तो ये हो जाएगा आपका 9, और ये आपका 7 हुआ, और 7 में से अगर 3 गया तो आपका 4 होता है, तो 49, ये आपका 49 हो गया। तो x का वैल्यू आपका निकलेगा 49/29। तो हमने
एक्स और वाई के वैल्यू को तो निकाल लिया, अपने दोनों के दोनों वेरिएबल के वैल्यू को निकाल लिया, एक्स और वाई का जो वैल्यू है आपका निकल चुका है। लेकिन जो एक्स और वाई का आपका वैल्यू निकला है वो सही निकला है कि गलत निकला है, इसको भी तो हम लोग को जांचना पड़ेगा। इसको हम लोग वेरिफिकेशन करके देखेंगे कि जो आपका एक्स और वाई का वैल्यू निकला है वो सही है कि गलत है, चेक करेंगे हम लोग। तो हम लोग लिखेंगे वेरिफिकेशन विद इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे वेरिफिकेशन विद इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखते हैं और उसका वेरिफिकेशन करते हैं कि इसका जो LHS है वो उसके RHS के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आपका जो पहला वाला इक्वेशन दिया हुआ है वो लिखा हुआ है 7x - 15y = 2, ये आपका लिखा हुआ है। इसकी जगह में हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू 49/29 लिखेंगे -15, और ये आपका y यहां पर है तो इंटू y का वैल्यू आपका कितना होगा 19/29 और इक्वल में आपका 2 रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 49 को 7 से इंटू करेंगे, 49 को हम लोग 7 से इंटू करेंगे तो आपका कितना होगा, आपका हो जाएगा 9 × 7 = 63, 3 6, और ये आपका हो जाएगा 7 × 28, 28 और आपका 6 कितना होता है 28, 6 आपका होता है 34, तो ये आपका हो जाएगा 343 अपन में 29 माइनस, अब हम लोग 15 को भी 19 से गुना करके देख लेते हैं। तो 15 और 19, 9 × 5 = 45, 5 और ये आपका 4, 9 × 9 और ये आपका 4 13 इंटू 5 और ये आपका 1, 5 8 2, 285, 285/29 = 2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे LCM लेंगे 29 और 29 का, तो आपका हो जाएगा 29 और 343 माइनस 285, इतना आपको करना है। तो 343 में से अगर हम लोग 285 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 343 में से 285 को हम लोग माइनस कर रहे हैं तो 13 में से 5 गया तो कितना होता है आपका 8 होता है, 8, और 13 में से 8 गया तो आपका 5 होता है और 2 बचा तो ये तो आपका 0 ही हो गया। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 58/29, 58/29। अब ये जो 29 है वो 58 को कितने बार में काटेगा, 29 58 को आई थिंक 2 बार में काटेगा, 9 दूनी 18, 1 2 दूनी 4 1 5, 58। ठीक है, तो ये आपका 2 बार में कटेगा, मतलब कि 29 दूनी 58 होता है आपका। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो आपका ये वैल्यू है इसका मतलब 2 है और ये आपका इक्वल है 2 के, मतलब कि जो आपका LHS है यहाँ पर, इसको हम लोग मिटा रहे हैं, जो आपका LHS है वो आपके RHS के इक्वल हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको LHS RHS के इक्वल देखने के लिए मिल रहा है, मतलब कि हमारा x और y का वैल्यू जो निकला है वो सही है। लेकिन हम लोग अपने दूसरे वाले इक्वेशन को भी देख लेते हैं कि उसका LHS RHS के इक्वल आ रहा है, उसको भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो आपका दूसरा इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, दूसरा इक्वेशन आपका लिखा हुआ है x + 2y = 3। तो इसमें x का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे 49/29 प्लस 2 इंटू में y का वैल्यू हम लोग रखेंगे 19/29 = 3। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 49/29 लिखेंगे और प्लस ये आपका 19 दूनी 38 होता है, तो आपका 38 हो गया और ये आपका 29 हो गया।
और अपॉन में 3। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका 29 और 29 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 29, ये आपका 29 ही हो जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा 49 प्लस में 38, 49 प्लस में 38 आपका हो जाएगा, और इक्वल टू में आपका 3 है, ठीक है, इक्वल टू में आपका कितना है 3। 49 को हम लोग 38 से हम लोग प्लस कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा 8 और 8 आपका 16 होता है, तो यहाँ पर हमें 17 देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि 7 और 1 यहाँ पर 4 3 7 1 8, 87 बटे में 29 इक्वल टू में 3। और अगर हम लोग 29 से 87 को काटेंगे तो कितना होगा, पहले हम लोग इंटू ही करके देख लेते हैं। 29 तिया 9 तिया 27, 7 2 3 दूनी 6 7 8, तो ये आपका 3 बार में कट रहा है, मतलब कि यहाँ पर भी हमें 3 इक्वल टू में 3 दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पर भी LHS जो है वो आपके RHS के इक्वल आ गया है। तो एग्जाम्पल नंबर 7 हमारा बिल्कुल ही करेक्ट बना है। अब हम लोग अपने अगले एग्जाम्पल की ओर मूव करेंगे जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 8। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग देखेंगे अपने 8वें एग्जाम्पल को। ये जो आपका एग्जाम्पल नंबर 8 है, इसमें हम लोग को एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि उस क्वेश्चन में हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना था, और इस क्वेश्चन में हम लोग को अलजेब्रिक जो मेथड है उसमें हम लोग जो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है उससे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लिखा हुआ है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Solve by the method of substitution. आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि बेटी 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then. 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और आज से 3 साल के बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। ये जो लिखा हुआ है आपका आई शैल बी 3 times as old as you will be. सॉल्व बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोग को ये जो सिचुएशन दिया गया है, ये जो हमें परिस्थिति देखने के लिए मिल रही है, इससे हमें सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है जो अभी हम लोग सीख के आए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में आफ्ताब के एज को मानना पड़ेगा, तो हम लोग वही करेंगे, लेट आफ्ताब्स एज बी X year and आफ्ताब्स daughter age B Y year। इतना सबसे पहले हम लोग को करना है। उसके बाद जो आपका लिखा हुआ है 7 years ago, तो हम लोग यहां पर भी लिखेंगे 7 years ago, मतलब कि हम लोग को यहां पे बताना है कि 7 साल पहले, जब भी पहले की बात होती है तो उस समय माइनस का साइन होता है, और जब भी बाद की बात होती है तो उस समय प्लस का साइन होता है। अभी कैसे, अभी हम लोग देखते हैं। तो लिखा हुआ है 7 years ago, मतलब कि 7 साल पहले। तो 7 साल पहले जो आफ्ताब है उसकी एज कितनी हो जाएगी, जितनी भी होगी उससे 7 साल कम हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पर हमने x माना है तो वो x - 7 हो जाएगा, और जो डॉटर है उसकी भी एज y - 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 7 years ago, मतलब कि 7 साल पहले, 7 years ago लिखा हुआ है, इसका अर्थ यहाँ पर ये है कि 7 साल पहले। तो हम लोग यही करेंगे, आफ्ताब एज बी
x माइनस 7। 7 साल पहले आफताब की एज कितनी हो जाएगी? x माइनस 7। और जो डॉटर है, डॉटर एज भी y माइनस 7। इतना समझ में आ गया होगा। तो आपका सिचुएशन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? 7 years ago I was 7 times as old as you were then। लिखा हुआ है कि 7 साल पहले, जो आफताब है वो अपनी बेटी से क्या कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब अपनी बेटी से कहता है, मतलब कि x माइनस 7 कहता है y माइनस 7 से कि ये जो x माइनस 7 है ये 7 गुनी आयु का था 7 साल पहले, लेकिन ये जो y माइनस 7 है ये तो नहीं है, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? 7 से इंटू करना पड़ेगा। तो यही चीज यहां पर हम लोग लिखेंगे सिचुएशन लिख के, बस सिचुएशन नंबर फर्स्ट। तो आपका जो पहला सिचुएशन है वो क्या लिखा हुआ है कि 7 साल पहले जो आफताब है वो अपनी बेटी से 7 गुनी आयु का था, मतलब कि x माइनस 7 जो है वो y माइनस 7 से 7 गुनी आयु का ये पहले से ही था। तो हम लोग को उसकी बेटी को भी 7 से इंटू करना पड़ेगा, और हम लोग इसकी बेटी को 7 से इंटू करेंगे तभी तो हम लोग का इक्वेशन इक्वल होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 7 इक्वल टू में ये हो जाएगा आपका 7y, और माइनस 7 को 7 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 49। इतना करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x जैसे है वैसे ही रहने देंगे, और यहाँ पर जो 7y है ये प्लस में है, इस साइड लेके आके माइनस में कर देंगे, तो माइनस का 7y और माइनस का 49 यहाँ पर ही रहने देंगे, और ये जो आपका माइनस का 7 है उस साइड जाके प्लस में हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा प्लस का 7। तो x माइनस 7y इक्वल टू में माइनस के 49 से अगर हम लोग प्लस कर रहे हैं 7 को, मतलब कि हम लोग को करना क्या है, यहाँ पर 49 में से 7 को माइनस करना है। तो 7 में से 9 गया तो कितना होता है आपका? 2 होता है, और यहाँ पर आपका कितना बचेगा? 4 ही हुआ, ठीक है। लेकिन साइन किसका होगा? माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ पर साइन जो है वो माइनस 49 का भरा है, इसीलिए यहाँ पर माइनस का 42 लिखाएगा, ठीक है। इतना हम लोग को करना है। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आपका दूसरा सिचुएशन क्या लिखा हुआ है? 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। आफताब जो है वो अपनी बेटी से क्या कहता है? दोबारा वो कहता है कि आज से 3 साल के बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। वो जो आफताब है वो अपनी बेटी से कहता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 3 year from now, या हम लोग लिख सकते हैं 3 years later, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इतना हम लोग लिखे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आफताब की एज को देखेंगे। तो आफताब एज भी 3 साल के बाद आफताब की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 3, क्योंकि जब आगे की बात होती है तो उस समय हम लोग प्लस करते हैं, और जब पीछे की बात होती है तो उस समय हम लोग माइनस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर था, यहाँ पर पहले की बात हो रही थी तो उस समय हम लोग माइनस किए थे, और जब आगे की बात होती है तो उस समय हम लोग प्लस करते हैं। तो यहाँ पर आफताब की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 3, और आफताब की जो बेटी है उसका एज कितना हो जाएगा? डॉटर एज भी y प्लस 3। तो आपका दूसरा सिचुएशन क्या कहता है? यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सिचुएशन नंबर सेकेंड। जो दूसरा सिचुएशन है वो लिखा हुआ है 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। मतलब कि 3 साल के बाद वो जो आफताब है वो अपनी बेटी से 3 गुनी आयु का हो जाएगा। मतलब कि x प्लस 3 इक्वल टू में y प्लस 3, जो ये आफताब है ये 3 गुनी आयु का हो जाएगा, ये 3 गुनी आयु का इससे हो जाएगा। तो हम लोग को इसको भी 3 गुनी आयु का करना पड़ेगा, तो हम लोग वही करेंगे। x प्लस 3 इक्वल टू में 3y प्लस में 9। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? x को यहाँ ही रहने देंगे, और ये जो आपका 3y है इसको इस साइड लेके आ जाएंगे, तो माइनस का 3y, और 9 यहाँ ही रहने देंगे, और इस साइड जो 3 है इसको इस साइड लेके आ जाएंगे, तो ये आपका माइनस का 3 हो जाएगा। तो x माइनस 3y
इक्वल टू में 6 हो जाएगा। 9 में से 3 गया तो 6 होता है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड बन गया है। तो आप इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन करिए। अब हम लोग इन दोनों के दोनों इक्वेशन से सॉल्यूशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम लोग इन दोनों के दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करके सॉल्यूशन को निकालेंगे। तो आपका पहला जो इक्वेशन है वो क्या था, आपका x माइनस 7y इक्वल टू में माइनस का 42। इसको हम लोग लेट कर लेंगे कि ये आपका जो इक्वेशन है ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और x माइनस 3y इक्वल टू में 6 आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड है। इसको हम लोगों ने मान लिया। सबसे पहले तो आपको यही करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को आपको लेना है और उसके एक वेरिएबल का वैल्यू को निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम लोग पहले इक्वेशन को ले रहे हैं जो है आपका x माइनस 7y माइनस का 42, ये आपका लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल के वैल्यू को निकालेंगे। तो x का वैल्यू हम लोग निकालते हैं माइनस का 42 और प्लस का 7y। तो इसको हम लोग तीसरा इक्वेशन मान लेते हैं। ये आपका x का वैल्यू निकल गया। क्या निकला, x का वैल्यू आपका निकला है माइनस का 42 प्लस का 7y। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो x का वैल्यू है इसको दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये जो आपका x का वैल्यू निकला है इसको हम लोग दूसरे इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो उससे हमारा क्या होगा, एक वेरिएबल का वैल्यू निकलेगा। देखते हैं कैसे। तो x माइनस 3y इक्वल टू में 6 है। तो यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू को पुट करेंगे तो अभी हम लोग का y का वैल्यू निकल जाएगा। तो x का वैल्यू आपका कितना है, माइनस का 42 प्लस का 7y माइनस का 3y इक्वल टू में 6। इतना करना है सबसे पहले। उसके बाद ये जो x है उसकी जगह में हमने ये लिखा है, ये x की जगह में हमने माइनस का 42 प्लस 7y लिखा है। ये जो x का वैल्यू है इसको हम लोगों ने उठा के यहाँ पर लिख दिया है। बस यही किया है और कुछ भी नहीं किया। तो माइनस का 42 प्लस 7y माइनस 3y इक्वल टू में 6। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 42 ऐसे ही रहने देंगे और प्लस का 7y माइनस का 3y लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 में से 3 जाता है तो कितना होता है, 7 में से 3 गया तो 4 होता है। तो प्लस का 4y हो जाएगा और ये आपका 6। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका 42 है उसको उस साइड भेजते हैं। माइनस का 42 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम लोग उस साइड भेजते हैं। तो आपका ये 4y यहाँ ही रहेगा और 6, और ये आपका माइनस में है तो उस साइड जाके प्लस में हो जाएगा, प्लस का 42। तो 4y इक्वल टू में आपका 48 हो जाएगा। 6 प्लस 42 आपका 48 होता है। तो y का वैल्यू आपका निकलेगा 48/4। तो 4 से आपका 48 कितने बार में कटेगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो y का वैल्यू हमारा क्या निकलेगा, 12 y का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग इस y के वैल्यू से x के वैल्यू को निकालेंगे और हमारा सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो y का वैल्यू 12 निकला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम लोग जो आपका तीसरा इक्वेशन हमने क्रिएट किया था उसमें हम लोग y का वैल्यू को पुट करेंगे और x के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर पुट लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हो कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम ही होगा, कुछ अंतर नहीं है दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे x इक्वल टू में माइनस का 42 और प्लस में 7y, क्योंकि हमें तीसरा इक्वेशन लिखना पड़ेगा x इक्वल टू में माइनस का 42 प्लस में 7y। फिर उसके बाद x का वैल्यू हम लोग को निकालना है और y का वैल्यू हमें यहाँ पर हमने निकाल लिया, तो यहाँ पर हमें पुट करना होगा। तो माइनस का 42 और प्लस का 7 इंटू में y का वैल्यू कितना होगा, 12, y का वैल्यू 12। तो x इक्वल टू में माइनस का 42 प्लस में 12 सत्ते आपका कितना होता है, 84।
12 सत्ते 84, तो x का वैल्यू कितना निकलेगा? x का वैल्यू आपका निकलेगा 42। 84 में से अगर 42 गया तो आपका 42 ही होगा, और साइन यहाँ पर प्लस का भरा है इसीलिए यहाँ पर प्लस लिखा गया है। तो ये निकल गया आपका x का वैल्यू आपका कितना निकला 42, और y का वैल्यू आपका निकला 12। तो ये जो x और y का वैल्यू निकला है ये सही है कि गलत है, इसको वेरीफाई करना जरूरी है, सत्यापन करना जरूरी है, इसकी सत्यता को परखना भी जरूरी है। तो वही चीज हम लोग करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग वेरिफिकेशन विद इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड के साथ। तो आपका जो पहला वाला इक्वेशन है वो क्या लिखा हुआ है? x माइनस 7y इक्वल टू में माइनस का 42। तो x का वैल्यू 42 माइनस 7 इंटू में y का वैल्यू 12 इक्वल टू में माइनस का 42 माइनस 12 सत्ते 84 और ये आपका माइनस का 42। 42 में से 84 को माइनस कर रहे हैं तो आपका माइनस का 42 होगा, और ये आपका माइनस का 42। माइनस का साइन यहाँ पर बड़ा रहेगा क्योंकि 84 जो है वो माइनस में है। तो यहाँ पर हमें LHS RHS के इक्वल देखने के लिए मिल रहा है, मतलब कि आपका पहला इक्वेशन तो वेरीफाई हो गया। अब हम लोग अपने दूसरे वाले इक्वेशन को भी जल्दी से वेरीफाई कर लेते हैं, जो है आपका x माइनस 3y इक्वल टू में 6। तो x का वैल्यू हमने निकाला 42 माइनस 3 इंटू में y का वैल्यू 12 इक्वल टू में 6। देखते हैं कि ये जो वैल्यू है ये 6 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 42 माइनस 12 36 इक्वल टू में 6। 42 में से अगर 36 माइनस करेंगे तो आपका 6 ही आता है, तो 6 के इक्वल है, इसका मतलब LHS RHS के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर हमने वेरिफिकेशन करके भी देख लिया और ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट बना है। तो अब आप इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन करिए। अब हम लोग अपने अगले एग्जाम्पल की ओर मूव करेंगे, जो होगा आपका एग्जाम्पल नंबर 9। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग देखते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 9 को। ये जो आपका एग्जाम्पल नंबर 9 है ये आपके एग्जाम्पल नंबर सेकेंड से लिया गया है। जो आपका एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है वो सेम एग्जाम्पल नंबर 9 के जैसा दिखता है, लेकिन उस एग्जाम्पल में हमें जो सॉल्यूशन था उसको ग्राफिकली फाइंड करना था, लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में हम लोग सॉल्यूशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। बस दोनों में यही अंतर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स इज ₹9 and the cost of 4 pencil and 6 erasers is ₹18. Find the cost of each pencil and each erasers. ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें निकालने के लिए क्या बोला गया है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 2 पेंसिल और 3 इरेजर मतलब कि रबर की कीमत ₹9 है, और 4 पेंसिल और 6 इरेजर 6 रबर की कीमत ₹18 है। तो हम लोग को एक पेंसिल ईच पेंसिल और ईच इरेजर, एक पेंसिल और एक रबर की कॉस्ट को फाइंड करना है। एक रबर और एक पेंसिल की कीमत को हमें फाइंड करके दिखलाना है। तो हम लोग एक पेंसिल और एक इरेजर को अज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो हम लोग यही करेंगे, let the cost of 1 pencil equal to में x रुपीज। हमने एक पेंसिल की कीमत को x रुपीज मान ली है, और हम लोग क्या करेंगे, and the cost of 1 eraser and the cost of 1 eraser equal to में y रुपीज। हमने एक इरेजर की कीमत को y रुपीज मान ली है। अब हम लोग अपने सिचुएशन को देखेंगे, जो आपका सिचुएशन नंबर फर्स्ट है।
हम लोग अपने पहले सिचुएशन को देख रहे हैं जो लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स इज ₹9। यहाँ तक आपका पहला सिचुएशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने एक पेंसिल की कीमत को कितना माना है, x रुपीज़। एक पेंसिल की कीमत को x रुपीज़ माना है, तो 2 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी, 2x। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 2x। 3 इरेजर्स, एक इरेजर की कीमत को हमने कितना माना है, y रुपीज़। तो 3 इरेजर की कीमत कितनी हो जाएगी, 3y। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं +3y इक्वल टू में दोनों का जो कॉस्ट पड़ा है, दोनों की जो कीमत है वो कितनी है, 9 रुपीज़। तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम लोग अपने दूसरे वाले सिचुएशन को भी देखते हैं। तो आपका जो दूसरा वाला सिचुएशन है वो लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स इज ₹18। मतलब कि 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत 18 रुपये है। तो एक पेंसिल की कीमत कितनी है, x रुपीज़। तो 4 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी, 4x। और एक इरेजर की कीमत कितनी है, y रुपीज़। तो 6 इरेजर की कीमत कितनी हो जाएगी, 6y। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक पेंसिल कीमत x है, तो 4 पेंसिल की कितनी हो जाएगी, 4x प्लस 6 इरेजर्स है तो 6y इक्वल टू में दोनों का कॉस्ट 18 रुपीज़ लगा है। तो यहाँ पर हमने दोनों के दोनों इक्वेशन को निकाल लिया है। तो चलिए हम लोग इन दोनों इक्वेशन से सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों के दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को हमें लेना है। तो हम लोग लिखेंगे टेक इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या फिर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हम लोग लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू में 9। ये सबसे पहले हम लोग को लिखना है, क्योंकि हमें दोनों में से किसी एक इक्वेशन से हम लोग को वेरिएबल की वैल्यू को निकालना है। तो हम लोग वही चीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 2x इक्वल टू में 9 माइनस 3y लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 तो यहाँ ही रहेगा और ये जो 3y है ये प्लस में है, तो उससे जाके माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 2x है, तो x इक्वल टू में 9 माइनस 3y अपॉन में 2 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये इनटू में है तो उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो आपका x का वैल्यू निकला है 9 माइनस 3y अपॉन में 2, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ये जो हमने x का वैल्यू निकाला है इसको हम लोग अपने इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करेंगे। तो आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड है 4x प्लस 6y इक्वल टू में 18। तो यहाँ पर अगर हम लोग x का वैल्यू देखें जो हमने वेरिएबल से ही बना लिया, तो यहाँ पर x का वैल्यू हमारा है 4 और x का वैल्यू 9 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस में 6y इक्वल टू में 18। इतना सबसे पहले हम लोग को करना है। उसके बाद जो कट रहा है उसको कटाना है। तो यहाँ पर 2 जो है वो 4 को काट सकता है 2 बार में, 2 दूनी 4। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 को 9 से इंटू कर सकते हैं, तो ये 18 हो जाएगा माइनस 2 तिया 6 6y। इतना करेंगे 2 तिया 6 6y प्लस में 6y इक्वल टू में 18। यहाँ पर हम लोग को माइनस 6y और प्लस 6y देखने के लिए मिल रहा है। इसका अर्थ यहाँ पर ये है कि हम लोग इन दोनों को काट सकते हैं, क्योंकि माइनस और प्लस है
तो वो कट जाएगा। तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, 18 जो है वो 18 के इक्वल है। तो जब भी आपको ऐसा सिचुएशन देखने के लिए मिलेगा जब आपका वेरिएबल का जो वैल्यू है वो कट जाएगा, या फिर आप वेरिएबल के वैल्यू को निकाल ही नहीं पाओगे, आपका लास्ट में दो नंबर आपको दिया रहेगा और वो दोनों के दोनों नंबर आपस में एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे और आप ना ही x का वैल्यू और ना ही y का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इस सिचुएशन में आपका जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देखने के लिए आपको मिलेगा। मतलब कि यहाँ पर हमें बहुत सारे सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और अगर यहां पर हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देखने के लिए मिल रहा है तो इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम लोग बात करें कि इसका ग्राफ किस तरीके का बनेगा, इसका जो लाइन होगा वो किस तरीके का बनेगा, तो इसका लाइन कोइंसाइड करेगा। मतलब कि एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा, एक के ऊपर एक कोइंसाइड करेगा। तो यहां पर हम लोग लिख भी सकते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, और ये हमारा कंसिस्टेंट पेयर के अंदर आएगा। ये भी आप लिख सकते हैं अगर चाहे तो, कंसिस्टेंट पेयर। इतना करना है, उसके बाद हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 फिनिश हो जाएगा। अब हम लोग अपने अगले एग्जाम्पल की ओर मूव करेंगे जो होगा आपका एग्जाम्पल नंबर 10। उससे पहले जो आपको स्क्रीन में देखने के लिए मिल रहा है उसको भी आपको नोट डाउन करना है। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग देखेंगे अपने एग्जाम्पल नंबर 10 को, जो लिखा हुआ है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू में 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू में 0। ये आपका एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है। इस वाले एग्जाम्पल को मैंने इससे पहले सॉल्व करवा भी दिया है, जो आपका 2 रेल वाला क्वेश्चन था, लेकिन उस समय मैंने इस क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व करके दिखलाया था। लेकिन यहां पर हम लोग इसको ग्राफिकली सॉल्व नहीं करेंगे, यहां पर हम लोग अलजेब्रिक मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये जो आपका एग्जाम्पल है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग लेट कर लेंगे, लेट x प्लस 2y इक्वल टू में 4। हम लोग यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो आपका -4 है इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे, तो ये आपका +4 हो जाएगा। और यहां पर 2x प्लस 4y इक्वल टू में 12, इसको हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 और इसको हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 मान लेंगे। इसके बाद सिंपल तरीके से हम लोग क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन को लेंगे और उसके एक वेरिएबल के वैल्यू को निकालेंगे। तो हम लोग लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x प्लस 2y इक्वल टू में 4। तो यहां से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 माइनस 2y, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो आपका x का वैल्यू है इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, जो है आपका 2x प्लस 4y इक्वल टू में 12। x का वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, तो 2 और x का वैल्यू क्या है आपका 4 माइनस 2y प्लस में 4y इक्वल टू में 12। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 को 4 से इंटू, फिर 2 को 2y से भी इंटू करेंगे, माइनस 2y से इंटू करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 8, ये आपका 8 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4, 4y प्लस में 4y इक्वल टू में 12। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो आपका -4y है और +4y है, ये दोनों के दोनों कर सकते हैं। ये जो आपके वेरिएबल्स वाले टर्म्स है ये कर सकते हैं।
तो आपका क्या आएगा लास्ट में, x में 12। इससे पहले वाला क्वेश्चन को जब हमने किया तो उस समय हमने देखा कि जो आपका दोनों वैल्यू था वो बिल्कुल ही सेम आ रहा था, लेकिन यहां पर तो हमें वैल्यू भी बिल्कुल सेम देखने के लिए नहीं मिल रहा। पहले तो यहां पर हम लोग को वेरिएबल कटा हुआ देखने के लिए मिल रहा है, जिसके कारण x और y का वैल्यू हमें देखने के लिए यहां पर नहीं मिलेगा। x और y का वैल्यू यहां पर हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, ऐसा जब भी स्थिति होगा तो उस समय आपका सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। आपका नो सॉल्यूशन होगा इस वाली स्थिति में। और अगर नो सॉल्यूशन है, अगर नो सॉल्यूशन है तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल ग्राफ। आपका पैरेलल लाइंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा और ये इनकंसिस्टेंट पेयर के अंदर आएगा। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 10, वो यहां पर ही फिनिश होता है। ये वाला एग्जाम्पल भी आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अब आप इतना प्रिपेयर्ड हो चुके हैं कि एक्सरसाइज 3.3 के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। उसका भी वीडियो जल्द ही आएगा, तब तक आप उसको अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और अपनी तरफ से एक लाइक जरूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम लोग और वीडियोस आपके लिए बना पाते हैं। और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको किस तरीके का लगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।